हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 4.6 पापा पेन ऑफ स्पेशल क्रिसमस। इसके क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, फर्स्ट वी विल से द मार्जिन क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मार्जिन क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दी लिटिल विलेज व्हाट शोज दैट इट इज़ अ क्रिसमस टाइम। उस छोटे से गांव में हमें कैसे पता चल रहा था कि वो क्रिसमस का टाइम था। आंसर, द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड एंड देयर were sound of a chatter and the laughter in the houses, the sounds of happiness, the bright light and the smell of Christmas cooking show that it is a Christmas time in the village. चिल्ड्रन बहुत एक्साइटेड थे, साउंड की आवाज़ आ रही थी, घरों से हंसने की आवाज़ आ रही थी, खुशी दिख रही थी और ब्राइट लाइट्स थी, और जो केक बनाते हैं वो तो क्रिसमस कुकिंग की स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी, जिससे पता चला कि क्रिसमस टाइम है विलेज में। सेकंड, डिड पापा पेनाउ हैव अ शॉप अवे फ्रॉम हिज हाउस। पापा पेनाउ की शॉप दूर थी। नो, हिज शॉप एंड होम वर द सेम। शॉप और होम सेम थी। थर्ड, डिड ही लिव अलोन। बाय, वो अकेले रहते थे। येस, ही लिव्ड अलोन बिकॉज हिज वाइफ डाइड एंड द चिल्ड्रन हैड गॉन अवे। ना चैप्टर में भी हमने देखा था वो अकेले क्यों रहते थे, क्योंकि उनकी वाइफ मर गई थी और उनके बच्चे उनसे दूर चले गए थे। ओके, मे बी स्टडी के पर्पज़ के लिए, काम करने के पर्पज़ के लिए। ओके, फोर्थ, वॉट डू द लाफ्टर रिंकल्स टेल अस। जो हंसते तो वो जो रिंकल्स आती, झुर्रियाँ आती, वो हमें क्या बताती हैं। द लाफ्टर रिंकल्स टेल अस दैट पापा पेनाउ वॉज अ हैप्पी एंड जॉय पर्सन हु लाफ्ड और स्माइल्ड अ लॉट। लाफ्टर रिंकल्स हमें बताती कि पापा पेनाउ एक टाइम पे बहुत हैप्पी थे जब उनकी फैमिली उनके साथ थी, हमेशा हंसते रहते थे, स्माइल करते रहते थे। ओके, फिफ्थ, व्हाट टेल अस दैट पापा पेनाउ इज़ अ काइंड पर्सन। हमें किस चीज़ से पता चलता है कि पापा पेनाउ काइंड पर्सन है। आफ्टर रीडिंग द क्रिसमस स्टोरी पापा पेनाउ थॉट दैट इफ मैरी जोसेफ एंड मैरीज लिटिल बेबी हैड कम टू हिज हाउस ही वुड हैव गिवन देम हिज बेड एंड कवर्ड द बेबी विथ हिज क्विल्ट। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि क्रिसमस स्टोरी में, वो क्रिसमस की स्टोरी रीडिंग करने के बाद पापा पेनाउ क्या सोचे कि अगर मैरी जोसेफ और मैरी की जो लिटिल बेबी है वो मेरे पास आ रही तो वो क्या करते, उसे क्विल्ट से, अपनी जो रजाई से कवर्ड कर देते टू कीप वार्म, ताकि उसे गर्मी लगे ना इतनी ठंडी में। दिस कंसर्न इवन फॉर द पीपल इन अ स्टोरी टेल अस दैट ही इज़ अ काइंड पर्सन। अगर कोई ऐसा सोचे तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई वो इंसान दयालु है ना, वो पर्सन दयालु है, दया, ये काइंड पर्सन है। When he saw the sweeper looking miserable and dirty on the cold Christmas morning, he felt sorry for him. जब उन्होंने देखा स्वीपर, जो झाड़ू लगाने वाला है, वो एकदम उसे देखकर दया आ रही थी उन्हें, और उसके डर्टी क्लोथ से इतनी ठंडी में वो काम कर रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ही इन्वाइटेड हिम इनटू हिज हाउस फॉर अ हॉट कॉफ़ी। दिस ऑल्सो शोज हिज काइंडनेस। उन्होंने उसे हॉट कॉफ़ी के लिए इन्वाइट किया इतनी कोल्ड में, ताकि उसे थोड़ी सी गर्मी मिले। इससे पता चलता है कि वो काइंड पर्सन थे। सिक्स, वाई इज द स्मॉल बॉक्स डस्टी। स्मॉल बॉक्स डस्टी क्यों था? द स्मॉल बॉक्स कंटेन अ परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज। स्मॉल बॉक्स में परफेक्ट पेयर ऑफ टाइनी लेदर शूज थे, प्रोबेबली केप्ट एज अ मेमोरी फॉर दे वर द बेस्ट शूज दैट पापा पेनाउ हैड मेड। वो मेमोरी के लिए उन्होंने रखा था कि उन्हें याद रहे कि उन्होंने सबसे अच्छा शूज़ ये वाला बनाया था जो उन्होंने रखा था बॉक्स के अंदर। The box had been kept high up on a shelf and he had probably forgotten about it. और वो शेल्फ के ऊपर रखा था और वो उसे भूल गए थे। Therefore it was dusty. इसलिए वो डस्टी था probably. Okay. 7. What thought did Papa Penau have before he fell asleep? Were they related to his dream? क्या थॉट आ रहे थे उनके मन में, क्या वो उनके ड्रीम से रिलेटेड थे? पापा पेनाउ फर्स्ट थॉट दैट ही हैड नो गिफ्ट टू द गिफ्ट बेबी जीजस। पापा पेनाउ को थॉट आ रहा था कि उनके पास बेबी जीजस को देने के लिए कुछ गिफ्ट नहीं है। देन ही थॉट दैट ही कुड गिवन अ बेबी जीजस द टाइनी लेदर शूज एज अ गिफ्ट। फिर उन्होंने सोचा कि वो अपना जो लेदर का शूज़, उन्होंने सबसे अच्छा शूज़ बनाया, वो देंगे जीजस को। दे वर द बेस्ट शूज़ ही हैड एवर मेड। येस, दे वर रिलेटेड टू हिज ड्रीम। और वो एकदम अच्छा शूज़ था जो उन्होंने अपनी लाइफ में बनाया था और वो ड्रीम से रिलेटेड था। 8. डिड पापा पेनाउ बिलीव इन हिज ड्रीम? येस ही डिड। वो बिलीव करते हैं। येस। 9. इन फ्रंट एंड व्हाट फॉर्म डिड पापा पेनाउ इमेजिन जीजस टू विजिट हिम? किस फॉर्म में उन्होंने इमेजिन किया था जीजस आएंगे? ही वॉन्डर्ड इफ जीजस वुड बी अ लिटिल बेबी और अ ग्रोन मैन, अ कारपेंटर और अ ग्रेट किंग व्हेन ही केम टू विजिट। उन्होंने इमेजिन किया था कि वो या तो बेबी फॉर्म में आ सकते, या ग्रोन मैन, या कारपेंटर के फॉर्म में, या किंग के फॉर्म में आ सकते ना। 10. हैव यू एवर नोटिस how some people have to work even on festivals? Who are they?
आपने क्या नोटिस किया है, कुछ लोगों को फेस्टिवल में भी काम करना पड़ता है, वो कौन है? सम पीपल हु हैव टू वर्क इवन ऑन द फेस्टिवल्स आर स्वीपर्स, डॉक्टर, पुलिस, बस ड्राइवर्स, कंडक्टर, टैक्सी ड्राइवर, शॉपकीपर, सेलिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक द मिल्क एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। ना बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर है, पुलिस है, स्वीपर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, टैक्सी ड्राइवर है, शॉपकीपर है, और जो इसेंशियल प्रोडक्ट जैसे मिल्क, मेडिसिन, वो उन सबको फेस्टिवल में भी काम करना पड़ता है। 11 वाई डिड पापा पेनो गिव हॉट कॉफ़ी टू द स्वीपर? हॉट कॉफ़ी क्यों दी थी पापा पेनो ने स्वीपर को? द स्वीपर वॉज लुकिंग मिजरेबल एंड डर्टी फॉर ही हैड टू वर्क इन द कोल्ड मिस्टी मॉर्निंग एंड दैट ऑन द क्रिसमस डे। स्वीपर को देख के उन्हें मिजरेबल मतलब दया जैसी आ रही थी, उसके क्लोथ्स डर्टी थे, इतनी कोल्ड में, इतने मिस्ट मॉर्निंग में, मतलब ऐसे धुएं वाली मॉर्निंग में, कोहरा जैसे हम कहते हैं, उस मॉर्निंग में उसके वो भी क्रिसमस वाले दिन काम करना पड़े। पापा पेनो फेल सॉरी फॉर हिम एंड हेंस ही गिव हिम सम हॉट कॉफ़ी टू कीप आउट द कोल्ड, ताकि उसे ठंड ना लग जाए, वो थोड़ा गर्म महसूस करे, इसलिए उन्होंने हॉट कॉफ़ी उसे दी। 12 वाई डिड ही टेल द स्वीपर अबाउट हिज ड्रीम? उन्होंने अपनी ड्रीम के बारे में स्वीपर को क्यों बताया? स्वीपर को पापा पेनो कीप लुकिंग आउट ऑफ द विंडो बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू मिस हिज स्पेशल विजिटर। पापा पेनो देख रहे थे विंडो से बार बार बाहर, ओके, ताकि वो अपने स्पेशल विजिटर को मिस ना कर पाए। द स्वीपर नोटिस दिस एंड आस्क इफ ही वाज एक्सपेक्टिंग समवन। स्वीपर ने ये नोटिस किया और उसने पूछा कि वो क्या किसी का वेट कर रहे। इस वजह से पापा पेनो को अपनी स्टोरी बतानी पड़ी स्वीपर को। 13 वाई डिड द स्वीपर स्माइल? स्वीपर स्माइल क्यों करा था? द स्वीपर स्माइल बिकॉज ही वॉज ग्रेटफुल टू द पापा पेनो फॉर गिविंग हिम अ बिट ऑफ क्रिसमस चीयर विच ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव। स्वीपर स्माइल करा था बिकॉज पापा पेनो ने उसे जो क्रिसमस में बुलाया, अपने घर पे कॉफ़ी दिया, वो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई लाइफ में उसके साथ ऐसा करेगा, उसे बुलाकर अपने घर में कॉफ़ी देगा ताकि उसे ठंड ना लगे। उसने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वो स्वीपर है ना, इसलिए उसने सोचा भी नहीं था कि कोई इतना अच्छा हो सकता है इसे घर में बुलाएगा। ओके। 14 व्हाट डज द वे द गर्ल वॉक सजेस्टेड? द वॉक गर्ल का वॉक कैसे मतलब बताया गया? द वे द गर्ल वॉक सजेस्टेड दैट शी वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वेरी सैड। मतलब वो जिस तरीके से चल रही थी उससे क्या पता चलता है कि वो बहुत टायर्ड थी, बहुत थकी हुई थी और दुखी थी। 15 गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग? यू बोथ नीड अ वार्म बाय द फायर एंड द रेस्ट। इसका मीनिंग बताना। ओके। यू बोथ नीड अ सिट नियर द फायर एंड गेट वार्म एंड टेक सम रेस्ट। आपको फायर के नियर बैठना है, थोड़ा गर्मी लगे ताकि गर्म फील करो और थोड़ा आराम करना चाहिए। 16 why did Papa Penno give the shoes to the baby even though he had been keeping them for Jesus? Why did Papa Penno ने शूज़ गिफ्ट किया था, बल्कि उन्होंने वो जीजस के लिए रखा था, जीजस को ना देने के बजाय उसने बेबी को क्यों दिए? Papa Penno was a kind-hearted when he saw that the baby feet were very cold and she had no shoes. पापा पेनो बहुत मतलब काइंड थे ना, काइंड हार्टेड के थे, दयालु इंसान थे। उन्होंने देखा वो छोटी बच्ची का पैर एकदम ठंडा है और उसके पास शूज़ भी नहीं है और उसकी मदर अफोर्ड भी नहीं कर सकती शूज़। देयरफॉर ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जीजस को नहीं, उस बेबी को शूज़ देंगे। 17 हाउ डज द ऑथर शो दैट पापा पेनो वॉज डिसअपॉइंटेड? व्हाट एक्शंस ऑफ पापा पेनो सजेस्ट इट? हमें कैसे पता चल रहा है कि किस एक्शन से पता चल रहा है कि वो डिसअपॉइंटेड है पापा पेनो? आफ्टर वेटिंग फॉर द जीजस द होल डे पापा पेनो फाइनली वॉक बैक इन टू हिज रूम एंड एट लास्ट एंड पुट अप द शटर्स। आफ्टर मतलब पूरा दिन वेट करने के बाद रात को क्या किया? उन्होंने शटर बंद कर दिया, अपने रूम में आकर बैठ गए। देन ही सेट डाउन वियरली इन हिज आर्म चेयर, और वो अपने आर्म चेयर पर बैठे। इस एक्शन से पता चलता है कि वो डिसअपॉइंटेड थे, दुखी थे। 18 हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब पापा पेनो हैप्पीनेस? पापा पेनो की हैप्पीनेस को ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया? द ऑथर सेज दैट A great peace and a happiness seems to fill the room overflowing Papa Penno heart. ऑथर ने बोला है कि जो ग्रेट पीस है, जो शांति है, खुशी है, वो कैसे मतलब उनका जो रूम है वो शांति से, खुशी से भर गया एकदम, उनका दिल भी, और वो उसे इंजॉय करना चाहते हैं, वो डांस करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। दिस वर्ड डिस्क्राइब हिज हैप्पीनेस। इस वर्ड से हमें पता चलता है कि वो बहुत खुश है। नाउ इंग्लिश वर्कशॉप we had discuss about the margin question. Now the English workshop. Okay, first write the homophones. What is a homophones? Word which sounds the same of the following words in the story. जैसे कि फर्स्ट वन नो, एन ओ नो, के एन ओ डब्ल्यू नो, सेम साउंड है ना। डियर डियर, थर्ड इज हेयर हेयर, फोर्थ इज वेंट वेंट, फिफ्थ इज पेयर, सिक्स इज न्यू न्यू, सेवन्थ इज थ्रो थ्रो, एट्थ इज साउल, नाइन्थ इज होल होल। सेकेंड, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम। करेक्ट करना है आपको, इनकरेक्ट सेंटेंस दिया है वो इसे करेक्ट करना है और फिर से लिखना है। द बेस्ट शूज दैट पापा पेनो हैड मेड वर अ पेयर ऑफ लेडी शूज। आंसर, द बेस्ट शूज दैट पापा पेनो हैड मेड वर अ पेयर ऑफ बेबी शूज। यहाँ पे लेडी शूज दिया, करेक्ट क्या है? बेबी शूज ना। सेकंड, पापा पेनो गेव हॉट सूप
टू द स्वीपर, मिल्क टू द यंग मदर एंड कॉफ़ी टू द बेगर। क्या बोले पापा पेनाउ ने हॉट सूप किसको दिया, स्वीपर को, मिल्क यंग मदर को दिया और कॉफ़ी बेगर्स को। गलत है, पापा पेनाउ ने हॉट कॉफ़ी स्वीपर को दी, मिल्क बेबी को दिया था और हॉट सूप बेगर को दिया था। बाय आफ्टरनून पापा पेनाउ हैड स्टॉप लुकिंग आउट ऑफ जीसस, ये थर्ड है। बाय आफ्टरनून पापा पेनाउ हैड स्टॉप लुकिंग आउट फॉर अ जीसस, गलत है, पापा पेनाउ स्टॉप लुकिंग आउट फॉर जीसस आफ्टर डस्क फेल, मतलब एकदम अंधेरा हो गया था तब उन्होंने बंद कर दिया देखना। फोर्थ, पापा पेनाउ सॉ द स्वीपर, द यंग मदर एंड द बेगर्स ही हैड हेल्प ओनली वंस इन द मॉर्निंग, उन्होंने मॉर्निंग में ही मदद की थी तीनों की। नो, पापा पेनाउ सॉ द स्वीपर, द यंग मदर एंड द हर बेबी एंड द बेगर ही हैड हेल्प वंस अगेन एट नाइट में की थी ना उन्होंने मदद। फिफ्थ, जीसस हैड एक्चुअली विजिटेड पापा पेनाउ ओनली वंस ऑन अ क्रिसमस डे, जीसस हैड विजिटेड पापा पेनाउ मैनी टाइम्स ऑन द क्रिसमस डे, एक ही बार आए थे, नहीं बहुत बार आए थे ना, 3-4 लोग आए थे तो बहुत बार आ गए थे क्रिसमस डे के दिन। नाउ थर्ड, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ पापा पेनाउ इन योर ओन वर्ड्स, आपको स्केच मतलब उसका कैरेक्टर लिखना है अपने ओन वर्ड्स में। आंसर, पापा पेनाउ वॉज एन ओल्ड विलेज शू मेकर, ही लिव्ड अलोन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर अवे फ्रॉम हिज और हिम। ओके, पापा पेनाउ ओल्ड विलेज में रहने वाले शू मेकर थे, उनकी वाइफ मर गई थी, बच्चे उनसे दूर रहते थे। ही वॉज अ चीयरफुल पर्सन हु गॉट अ बिट इमोशनल एट अ टाइम, और वो चीयरफुल खुश रहते थे और इमोशनल हो जाते थे। ही वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जनरस एंड वॉज अ विलिंग टू गिव पीपल थिंग दैट बिलोंग टू हिम, वो एकदम दयालु थे और लोगों की हमेशा मदद करते थे। जनरस, एक अच्छे इंसान थे। ही वॉज अ लिटिल रिलीजियस एंड सिंपल इनफ टू बिलीव इन हिज ड्रीम, और वो अपने सपनों पर विश्वास करते थे, रिलीजियस थे, धर्म पर विश्वास करते थे, सिंपल से थे। ही फेल्ट कंपेंशंस फॉर अदर व्हेन ही सॉ देम इन डिफिकल्टी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था अगर वो किसी को डिफिकल्टीज़ में देखते थे, एंड हेल्प, और उनकी हेल्प करते थे। When he realized the truth of his dream and the message he got through it, he was very happy and content. जब उन्हें उनका ड्रीम सच हो गया, उन्हें ये पता चला तो बहुत ज़्यादा खुश थे। फोर्थ, राइट योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरी, आपको खुद मतलब स्टोरी लिखना है। द ऑथर विश टू टेल अस दैट इंस्टेड ऑफ, मतलब क्या वो कहना चाहते हैं उस बारे में लिखना है। द ऑथर विश टू टेल अस दैट इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू सर्व गॉड वी शुड सर्व अवर फेलो ह्यूमन बीइंग, स्पेशली दोज हु आर इन डिस्ट्रेस। क्या बोल रहे हैं ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि हमें भगवान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, भगवान आकर मदद करेगा सामने वाले की, अगर हम कर सकते हैं उसकी मदद, जिसे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमें करनी ही चाहिए। ही विशेस टू टेल अस दैट व्हेन ही शो कंपेंशंस दोज हु आर इन डिस्ट्रेस वी आर एक्चुअली सर्विंग गॉड, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम गॉड की ही पूजा करें, हम ऐसा मान सकते हैं ना। किसी की मदद करना भगवान को मानने से भी तो ऊपर, भगवान को मानने जितना ही है ना, भगवान भी खुश हो जाएंगे ये देख के। फिफ्थ, डू यू नो ऑफ सिमिलर स्टोरी, अगर आपको पता ही ऐसी और कोई स्टोरी तो आपको अपने मदर टंग पे लिखना है। डू इट योर सेल्फ, ओके, खुद से करना है आपको। सिक्स, गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कोल्ड विंटर इन रशिया, इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करनी है। कोल्ड विंटर कैसे रहते हैं रशिया में। विंटर इन रशिया नॉट एक्सट्रीमली कोल्ड एंड द एवरेज विंटर टेम्परेचर डज नॉट फॉल बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, रशिया में कैसे रहता है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। रशिया इज़ वन ऑफ द, मतलब कम भी हो सकता है उससे, सॉरी, और मे भी 15 डिग्री रहे। रशिया सबसे कोल्डेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, विथ अ फ्रॉस्ट टू अप 30 डिग्री सेल्सियस, कॉमन इन द मॉस्को एरिया 30 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्डर नॉर्थ में होता है। द कोल्डेस्ट मंथ इज जनवरी, कोल्डेस्ट मंथ जनवरी है, 8 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, 8 डिग्री तक जाता है। ओके, सेवन, विच सीजन वुड यू से इज़ द हार्डेस्ट इन योर लोकेलिटी, कौन सा सीजन एकदम मुश्किल है आपके लोकेलिटी में। वॉट हेल्प वुड दी पुअर एंड द होमलेस पीपल नीड इन दैट सीजन, होमलेस पीपल को क्या मदद चाहिए उस सीजन में। ऑफकोर्स समर सीजन, एक रूफ चाहिए ना। द हार्डेस्ट सीजन इन माई लोकेलिटी समर, द पुअर एंड होमलेस वुड नीड अ रूफ ओवर देयर हेड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सम हेड वियर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, क्या चाहिए, हार्डेस्ट सीजन समर है। पुअर और जो होमलेस हैं उनको रूफ चाहिए, छत चाहिए उनके सर पर ताकि धूप ना लगे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए और कुछ सर पे रखने के लिए ताकि उन्हें वो सन से ब्लेजनिंग सन से प्रोटेक्शन मिल सके। दे वुड ऑल्सो नीड फ्रेश फ्रूट्स, उन्हें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन ताकि वो हेल्दी रहे। ओके, हार्डेस्ट सीजन समर है, विंटर है, सारे सीजन हार्डेस्ट ही है। जिसका घर नहीं रहेगा बेचारा क्या ही करेगा ना। लाइक रेनी सीजन में भी तो रूफ चाहिए ही ना, प्रॉपर मेडिसिन चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए। उस टाइम पे तो वाटर का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, बीमारियां होती है, तो क्लीन वाटर चाहिए। तो हार्डेस्ट सीज़न रेनी सीज़न भी है, क्योंकि जिसका घर नहीं है वो तो बेचारा भीगता रहेगा, भीग के क्या ही मतलब उसकी लाइफ डेंजर है ना, डेंजर में रह सकती है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है और साथ ही साथ इंग्लिश का पोर्शन भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल
भी यूज़फुल लग रही है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी और यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे सब्जेक्ट्स के, लाइक इंग्लिश तो हो चुका है, लाइक साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड हिंदी। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।